भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी, तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। एक पत्र आया है, देख। मेरा नाम अर्चना देवी है, मैं खगड़िया, जिला महेश, क्या लिखा है? महेश खेट है। हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, बस बहुत है। महेश खोट, ठीक है, अब ठीक बोला है। क्या कहा बनी? ठीक है ना? हाँ। खगड़िया जिला महेश खोट, नाम मेरा अर्चना देवी, पतला बस्ती की हूं। कहीं बैठी हैं आप? ही कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शिव जी की जो कृपा आप पर हुई है उसके लिए। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, बाबा पर भरोसा करना आपने सिखाया है। व्यासपीठ को नमन करती हूं और मेरे खगड़िया में आए हुए एक एक भक्त के चरण की रज को मस्तक चढ़ाती हूं और उनको प्रणाम करती हूं। गुरुदेव मैं एक साधारण परिवार में पली बड़ी हूं, फिर उसी आधार के हिसाब से भोले बाबा की दया से मेरी शादी भी हुई, जीवन साथी भी मिला। बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी मेरी निकली है गुरुदेव। बच्चे भी हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करी, कई अंतराल निकला जीवन का गुरुदेव, पर संघर्ष लिखा था मेरी किस्मत में और जो संघर्ष होता रहा। बच्चे जब बड़े हुए
तो बच्चों ने कहा माँ, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। माँ, जब अपनी जिंदगी इतनी कष्ट में निकल रही है, अब क्या करना चाहिए? एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बच्चों ने भी, मैंने भी, बच्चे जो एग्जाम देते थे, बच्चे जो परीक्षा देते थे, उसमें वो पास नहीं हो पाते थे, कंपटीशन एग्जाम में निकल ही नहीं पाते थे। बहुत परेशानी का जीवन था। तब मैंने अपने बच्चों से कहकर पशुपति का व्रत प्रारंभ किया और पशुपति का व्रत करते करते 2 सोमवार अच्छे से हुए। तीसरा सोमवार व्रत के समय पर जो 6 दिए मंदिर के अंदर रखे थे, वो 6 दिए मैंने जला दिए। भूल गई कि 5 जलाना थे। दुख इतना था ना गुरुजी कि क्या मैं वर्णन करूं। 5 दिए जलाने की जगह थे, जल गए। आंख में आंसू भर गए कि बाबा, हे भोलेनाथ, ये कैसा क्रम हो रहा है। फिर वापिस गलती हुई, क्षमा मांगी। अगला